हाल के दिनों में रिटेल महंगाई जरूर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के नीचे आई है, लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई दर को लेकर अभी और भी प्रयास जारी रहेंगे। बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक रिटेल महंगाई को 4% पर लाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल दिसंबर के दौरान रिटेल महंगाई 5.72% पर दर्ज की गई है। बैंक की रिपोर्ट में साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला बना रहेगा। सर, महंगाई को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है आरबीआई की, और ढील देना क्यों नहीं चाहता वो? इस पर हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अपने लक्ष्य में बदलाव से इनकार कर दिया है। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक 4% के लक्ष्य को पालन करना चाहता है और महंगाई को 2024 तक 4% पर लाना चाहता है, जो लगभग बड़ा और मुश्किल टास्क है। तो अगर इससे हम संकेत निकालें तो फिलहाल अगले साल, अगले 12 महीनों में भारत में ब्याज दरों में किसी बड़ी कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता महंगाई में कोर महंगाई है, जो मूलभूत महंगाई है, जिसमें सब्जियों की कीमतों को आप बाहर निकाल देते हैं, और उस पर नियंत्रण का कोई भी इलाज फिलहाल रिजर्व बैंक की पॉलिसी की तरफ से असर नहीं कर रहा है। अब यहाँ बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं, बाजार में ऐसी ताकतें हैं जो रिजर्व बैंक के महंगाई नियंत्रण के कार्यक्रम के सामने चुनौती बन रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हाल के हफ्तों में कमोडिटीज़ की कीमतों में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई। कच्चे तेल की कीमतें फिर $83-84 पर बैरल से ऊपर चली गई। कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का अगला दौर शुरू कर दिया। तो जब तक शुभम भारत की महंगाई के भीतर थोक महंगाई कम नहीं होगी, थोक महंगाई में भी जो कोर महंगाई नहीं होगी, तब तक रिजर्व बैंक को अपने महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सर, इस रिपोर्ट में ग्रोथ को लेकर, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। रिजर्व बैंक ने दो और महत्वपूर्ण बातें कही। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगले साल यानी 23-24 के वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर गिरेगी, इस बात की पूरी संभावना है उसका। और रिजर्व बैंक का यह भी मानना है कि शायद 2024 में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट में, चालू खाते के घाटे में थोड़ा सुधार दिखाई देगा। उसकी दो बड़ी वजह है कि उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड गतिविधियां बेहतर होंगी और भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। और दूसरी एक और चीज़ है जो हिडन है, जो स्पष्ट रूप से नहीं कही गई, कि जब भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी तो इंपोर्ट्स में भी थोड़ी कमी आएगी, जिसका असर हमें चालू खाते के घाटे में कमी के तौर पर दिखाई देगा। चालू खाते का घाटा भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर बताता है।